नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ये है बताएंगे कि जो मैथमेटिक्स में वेक्टर होते हैं उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, मैथ्स में कुछ भी होता है वो प्रैक्टिकली हमारे बिजनेस में, हमारी डेली लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है उसकी, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वेक्टर हमें सिंप्लीफाइज करता है साइज़ को मेजर करना तथा डायरेक्शन में वो सहयोग देता है उसके माप में। देखिए, साइज़ के मेजर को कैसे सिंप्लीफाई करता है। आप किताब लेने जाते हो, एक किताब 100 रुपये की मिलती है, आपने 5 किताबें लेनी हैं तो इसको इसके साथ गुना किया जाएगा, तो आपको पे करना है 500। तो क्वांटिटी का साइज़ को अगर पर बुक के रेट के साथ गुना करते हैं, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से गुना करते हैं, तो हम साइज ऑफ मनी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से जो साइज़ है थर्ड वेक्टर वो हमारे पास आ जाता है 500। तो कितना इजी है कि मेजर ऑफ साइज़ ऑफ क्वांटिटी ऑफ बुक्स अगर हमें पता है 5 है, तो हम साइज़ ऑफ जो इन्वेस्ट होगी मनी उसका पता लगा सकते हैं रेट के साथ गुना करने से, तो वो 500 आएगा। तो इसका बेनिफिट, इस वेक्टर का बेनिफिट एक तो यही है कि हम मेजर कर सकते हैं साइज़। अगर एक साइज़ पता है तो हम दूसरा साइज़ कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह वेक्टर का यूज़ हम डायरेक्शन के मेजर में कर सकते हैं। आपको पता है कि 4 तरह की डायरेक्शंस होती हैं। फर्स्ट, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। अब यह जो डायरेक्शंस हैं हम यह पता लगा सकते हैं कि यह मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है। ओके, जैसे मैं उत्तर भारत में रहता हूँ तो मेरे पापा जी गए चेन्नई, तो मैं ये कहूँगा कि वो चेन्नई में गए हैं। एक तो डायरेक्शन मेजर हो गया, वो किस दिशा में गए हैं, तथा इसके अलावा कितने किलोमीटर गए हैं वो माप ले सकते हैं। तो यह वेक्टर इसमें यूज़ होता है। अगर एक दिशा का हमें पता है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके ऊपर वाली डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके नीचे वाली डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमें साइज तथा डायरेक्शन दोनों को मेजर करना, यह एक मुश्किल काम है। बट हम इसमें भी वेक्टर की मदद ले सकते हैं। देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में सिखाता हूँ आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति पैदल चलता है 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तथा वो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के 45 के एंगल पे। तो इस साइज तथा क्वांटिटी को मुझे मेजर करना है, साइज एंड डायरेक्शन को मुझे मेजर करना है। ओके, क्योंकि यह एक डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट है। 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, यानी साइज हो गया। दिशा कौन सी है? 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ओके, वेक्टर में इसको मेजर करना बहुत इजी है। मैं एक ग्राफ पेपर लूँगा, उसके ऊपर नॉर्थ होता है, उसके नीचे ईस्ट होता है, उसके क्योंकि आपको पता ही है कि पूरब और पश्चिम एक दूसरे के उल्ट दिशा में होते हैं। पूरब को ईस्ट कहते हैं और पश्चिम को वेस्ट कहते हैं। ऐसे उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के उल्टी दिशा में होते हैं। उत्तर को नॉर्थ और दक्षिण को साउथ कहते हैं। अब उत्तर और पूरब, उत्तर पूर्व ये पास पास में है।
उत्तर और पूर्व ये पास पास में है। पूर्व तो आपको पता है जहाँ से सूरज निकलता है, ओके, तथा उत्तर उसके पास में है, ओके, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ओके। अब व्यक्ति इसके 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, तो आपके पास जो लंब है वो नॉर्थ है, जो बेस है वो ईस्ट है। इसके ऊपर आप कोण बना लीजिए 45 का, ओके, जिस दिशा में जा रहा है। अब इसको हम OB कह देते हैं, यह OB वेक्टर है, ओके। यह एक डायरेक्शन है जिस दिशा में जा रहा है। तो वेक्टर की मदद से हम यही कह सकते हैं कि वो OB जो डायरेक्शन है, OB वेक्टर की तरफ 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो हमने इसको ग्राफ पेपर पे देख लिया, समझ लिया, ओके, किस दिशा में कितने मीटर कितने सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति 4 स्टेप्स लेता है ईस्ट की तरफ, मीन्स पूर्व दिशा में, फिर पूर्व दिशा से उत्तर की तरफ वो 3 स्टेप लेता है। तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इसके साइज तथा इसकी डायरेक्शन को वो वेक्टर की मदद से हम कर सकते हैं। इसको एक वेक्टर बना लो, 4 3 ब्रैकेट बंद, ये एक वेक्टर बन गया हमारे पास 4 3। अब इसे हम ग्राफ पेपर पे शो कर सकते हैं। अब ग्राफ पेपर पे नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन बना लीजिए। अब ईस्ट में 0 से 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए। 0 से नॉर्थ दिशा में 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए। अब पहले वो ईस्ट में जाता है 4 कदम बना लीजिए, 1 2 3 0 1 2 3 4। अब फिर ऊपर की तरफ जाता है वो ईस्ट के बाद वो नॉर्थ में 3 स्टेप, 0 से 1 2 3 तक जाना है आपने। एक पॉइंट आ जाएगा, उसको आपने गोल सर्कल बना देना है। अब हम वो पॉइंट पे आ गए हैं जहां उसने 4 कदम तथा 3 कदम दोनों उठाए हैं, तथा यह इस रेखा को हम मिला देते हैं उस पॉइंट तक, 0 से उस पॉइंट तक। तो यह 0A वेक्टर हो जाता है हमारे पास, ओके। तथा यह जो वेक्टर है इसका जो साइज है 4 3 है, इसकी जो क्वांटिटी है वो 4 3 है। जब हमने क्वेश्चन किया था तो उसको समझना बहुत तकलीफ वाला था, मुश्किल था कि 4 स्टेप्स उठाएगा ईस्ट में, फिर 3 स्टेप नॉर्थ में, तो किस दिशा में जा रहा है। बट जब हम ग्राफ पेपर में बना लेते हैं तो हमें फुल एक्यूरेट वो पॉइंट मिल जाता है, वो वेक्टर मिल जाता है, उसकी क्वांटिटी मिल जाती है कि किस दिशा में है तथा किस एंगल से है। मुझे उम्मीद है कि आप वेक्टर की अपनी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस सीख गए होंगे, जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं। तथा मैं आपको बताना चाहता हूँ वेक्टर कुछ भी नहीं है। वेक्टर एक लाइन है जिसका इनिशियल पॉइंट होता है, जिसका एंड पॉइंट होता है, तथा इसका एक साइज होता है, एक इसकी डायरेक्शन होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी दिशा में, किसी भी साइज में, ओके। दिशा को हम डिस्टेंस के ऊपर मेजर कर सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, तथा साइज को हम मेजर कर सकते हैं कौन सा हमने मेजर का यूनिट यूज़ किया है, केजी, लीटर, और टाइम का सेकंड्स, मिनट्स, 30 मीटर प्रति सेकंड। वो आदमी डोंगे में दूध डाल रहा है, ओके, 5 किलो प्रति घंटा, ओके। तो इस तरह से हम वेक्टर में दोनों चीज़ें माप सकते हैं।
अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए तथा आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और भी न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।